अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने उसका लेटिक साइकिल आज डिस्कस करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लेटिक साइकिल बैक्टीरियोफेज का जो है वो कम्प्लीटली तरीके से आपको उसकी समझ आ सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली जो बैक्टीरियोफेज है उसके लाइफ साइकिल को हम मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसका आता है अटैचमेंट। सबसे पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, यानी कि एक वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, वो क्या करता है, अटैच होता है इसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया सेल। यानी कि जो बैक्टीरिया का एक सेल है, बैक्टीरिया के ऊपर वो आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये मैंने लिखा है आपके सामने, ये स्टेप है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑन द बैक्टीरियल सरफेस। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि फेज वायरस है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। और इस तरह बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जब वो अटैच होगा, बैक्टीरिया और वायरस का आपस में एक वीक यूनियन बन जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा, उनके दरमियान में क्या बन जाएगा, वीक यूनियन बन जाएगा। यानी कि उनकी आपस में क्या हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ वो मिल जाएंगे। देन क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं। ये क्या काम करते हैं, रिलीज केमिकल। ये क्या काम करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करते हैं टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल रिलीज करते हैं। अब वो केमिकल्स की मदद से क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एक नरम सा पॉइंट बन जाता है, एक वीक पॉइंट बन जाता है। वहां से फिर ये क्या करता है, अपने लाइक इंजेक्शन सरिंज, जिस तरह हम इंजेक्शन की सरिंज अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इसी तरह ये क्या करेगा, इसका जो हेड होता है, ऊपर वाला हेड, वो क्या करेगा, ऐसे प्रेस होगा। जब वो प्रेस करेगा तो उसकी मदद से क्या होगा, ये अपना डीएनए जो होता है वो उसके अंदर अटैच कर देगा। अटैच नहीं करेगा बल्कि डीएनए उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर देगा। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो एक केमिकल की बनी होती है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नेम है उसका, बैक्टीरिया की सेल वॉल, उसका नेम है, बैक्टीरिया की जो है उसको हम कहते हैं वो केमिकल की बनी होती है जिसका नाम क्या है, पेप्टिडो या पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, इस केमिकल का नेम, कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस केमिकल की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, सेल वॉल आपको पता है एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, एक सख्त स्ट्रक्चर होती है, उसको उसने क्या करना होता है, पहले नरम करना होता है। उसको नरम करने के लिए क्या कर देते हैं, अपने केमिकल खारिज करता है वायरस, उसकी वजह से वो नरम हो जाती है। जहां से वो नरम हो जाती है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट हो जाता है पेनिट्रेशन वाला। यानी कि दूसरा स्टेप क्या होता है, पेनिट्रेशन। पहला था अटैचमेंट, तो पेनिट्रेशन कौन सा स्टेप है, पेनिट्रेशन में क्या होगा, वो अपना जो डीएनए होता है उसको क्या करेगा, बॉडी की सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की बॉडी की सरफेस है उसमें से गुजार कर अपना डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर करेगा। यानी कि ये पेनिट्रेशन का मतलब होता है दाखिल कर देना। यानी कि वो अपना डीएनए जो है वो उसकी बॉडी के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, यानी कि उसके अंदर दाखिल कर देगा। अब उसमें कैसे होता है कि वो उसकी जो उसका हेड होता है, यानी कि जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड ये क्या करेगा, ये पुश होगा। ठीक है, ये ऐसे दबेगा स्प्रिंग की तरह। ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग को दबा दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, ये क्या करेगा, इसका हेड जो है वो ऐसे पुश करेगा कॉलर वाली साइड से। देन क्या होगा, हेड पुश करेगा, पुश होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, बल्कि ये बेहतर है, हेड इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो डीएनए है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा।
यानी इसमें क्या हुआ कि डीएनए, ओनली डीएनए जो होता है वो उसका यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर, सेल किसके सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर हो जाता है, और बाकी जो उसका हेड है, उसकी टेल वगैरह है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है वो बाहर ही रह जाती है। ओके, जिस वक्त डीएनए उसका इंटर हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको हम एक लिटिक साइकिल कहते हैं, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लिटिक साइकिल को लिटिक साइकिल क्यों कहते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल क्यों कहते हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। लिटिक साइकिल ये वो साइकिल होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया की बस्टिंग होती है, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर बैक्टीरिया मुकम्मल जो है वो बास्ट हो जाता है, बास्ट हो जाता है। बास्ट होने को कहते हैं लाइसेज होना। इसी वजह से इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लिटिक साइकिल, यानी कि उसकी क्या हो जाती है, इसके अंदर लाइसेज हो जाती है, यानी कि जो बैक्टीरिया का कंप्लीट सेल होता है वो क्या हो जाता है, वो फट जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज ज्यादा बनने की वजह से वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या है कि पहले तो वो उसके साथ बिल्कुल दोस्ताना तरीके से फ्रेंडली रहता है, यानी कि उसके अंदर वो बस्टिंग काज नहीं करता, लेकिन जब मौका उसको मिल जाता है तो उसके बाद फिर वो अपना लिटिक साइकिल दोबारा स्टार्ट कर देता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर लाइसिस नहीं होती, लाइसिस जो होती है वो बाज़ औक़ात स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर वो अपना फ्रेंडली रहता है, किसके साथ है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अपना डीएनए अटैच कर देता है, देन जितनी भी उसकी कॉपियां बनती हैं उनके अंदर वो अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम लिटिक साइकिल को देखते हैं। लिटिक साइकिल इसका क्या है, जिसके अंदर क्या होनी होती है, लाइसिस होनी होती है, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है या मुकम्मल बैक्टीरिया होता है उसने फटना होता है, यानी कि वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लिटिक साइकिल कहते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट बिल्कुल दोनों के अंदर सेम होते हैं, लिटिक साइकिल के अंदर भी और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी। पेनिट्रेशन भी दोनों के अंदर ही सेम होती है, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। लेकिन ये दो स्टेप इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं अपनी तादाद को, अपनी नंबरिंग को बढ़ाना। कैसे, ये जो बैक्टीरिया का वायरस का डीएनए जिस वक्त बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है बैक्टीरिया की, तो उस वक्त अपनी तादाद कैसे बढ़ाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, यानी कि ये कंट्रोल ओवर कर लेता है, कंट्रोल ओवर द बायोसिंथेटिक मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है, वायरस उसके ऊपर आकर क्या कर लेता है, कंट्रोल ओवर कर लेता है, यानी कि उसको कंट्रोल में कर लेता है। अब बैक्टीरिया से वो अपनी जो हेड है, अपना कॉलर है, अपने टेल्स हैं, वो बनवाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या, जिस वक्त वो कंट्रोल ओवर कर लेता है, यानी कि उसके ऊपर जाकर कब्जा कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसा कि उसका हेड फॉर्मेशन होती है, उसकी टेल फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी वो उससे करवाना शुरू कर देता है। यानी कि ये हेड और टेल वगैरह जो होता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, और वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करता है। ठीक है, कौन, वायरस। यानी कि ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ये क्या कर लेता है, कंट्रोल ओवर कर लेता है। किसके ऊपर कंट्रोल ओवर करता है, बेसिकली ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर कंट्रोल ओवर करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर कंट्रोल ओवर करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगला स्टेप है, आफ्टर 25 मिनट, यानी कि सिर्फ 25 मिनट के अंदर अबाउट 200 बैक्टीरियोफेज आर प्रोड्यूस, 200 बैक्टीरियोफेज पैदा हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर 25 मिनट, ज्यादा देर की बात नहीं होती, बल्कि 25 मिनट के अंदर अंदर ही 200 से ज्यादा बैक्टीरियोफेज पैदा हो जाते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसिस, जब हद से ज्यादा बैक्टीरियोफेज की प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर उसकी सेल वॉल जो होती है वो फटना शुरू हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट आता है कि वहां से जहां से वो लीकेज हुई होती है या जहां पर वीक पॉइंट बना हुआ होता था पहले जो वहां से वीक पॉइंट था वहां से क्या हो जाती है, उसकी सेल वॉल बस्ट हो जाती है, और ये जो बने हुए नए वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेज के, ये
अगले जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के उनके ऊपर जाकर दोबारा फिर यहाँ से ही साइकिल फिर स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला जो साइकिल जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन के बाद वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाता है, यानी कि अपनी नंबरिंग ज़्यादा करवाता है, बढ़ाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी सेल वाल, जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, वो फट जाती है, बस्ट हो जाती है, लाइसिस हो जाती है उसकी। इस साइकिल को हम लिटिक साइकिल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो लिटिक साइकिल के मुतालिक तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें ताकि हम आपको उसका आंसर दे सकें। और याद रहे कि ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके नोट्स भी आपको जीएस एकेडमी से जो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोग लिखेंगे तो आपको पीडीएफ जो इसके नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे आप लोग। थैंक यू।